हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। बेटा, आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और हेडिंग डालिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। बेटा, किसी सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें फर्स्ट तरीका है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को एक और नेम से जाना जाता है टेबुलर फॉर्म। बेटा, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है प्रॉपर्टी फॉर्म। और तीसरा तरीका है विजुअलाइजेशन फॉर्म। बेटा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसमें पहली हेडिंग डालिए रोस्टर फॉर्म। ठीक है बेटा। बेटा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। इन दिस फॉर्म a set is described by listing elements comma the elements are separated by commas and are enclosed in curly brackets. मीन्स जब हम किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट इज सेट के एवरी एलिमेंट को लिस्ट करेंगे एंड एवरी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ऐसे फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब हम लोग रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ natural numbers less than or equal to 6 means उन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखिए जो 6 के बराबर या 6 से छोटे हों। बेटा, अब हम लोग इस वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट इज सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, सेट ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। बेटा, उन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखना है जो 6 के बराबर या 6 से छोटे हों। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने इस वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट इज सेट के एवरी एलिमेंट को लिस्ट किया है और कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। तो ऐसे फॉर्म को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है बेटा।
अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ all natural numbers बेटा नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, तो कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहले इसको नोट कर लीजिए। बेटा इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसके सारे पार्ट्स को नोट कर लीजिए। अच्छा बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, उसे एक ही बार लिखा जाता है। जैसे मैंने एक सेट लिखा A, B, बेटा इस सेट को सही से लिखने का तरीका है A, B। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। बेटा इस वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट इज सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है। M, A, T, H, E, M। बेटा M रिपीट कर रहा है, और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है कि किसी सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, उसे एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है बेटा, A ये भी रिपीट कर रहा है, T ये भी रिपीट कर रहा है, I, C, S। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बेटा, सेकेंड पार्ट, द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन द वर्ड इक्वेशन। E वोवेल है, Q वोवेल नहीं है, U वोवेल है, A वोवेल है, T वोवेल नहीं है, I वोवेल है, O वोवेल है, N वोवेल नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी सेट को एक और तरीके से लिखा जा सकता है A, E, I, O, U। बेटा सेट के अंदर एलिमेंट्स को अगर हम रीअरेंज कर देते हैं तो रीअरेंजमेंट से सेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सेम रहता है। ठीक है बेटा। अगला थर्ड वाला पार्ट, द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगला, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या जीरोज ही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन। तो बेटा बचपन में हम लोगों ने सीखा था, मतलब 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या जीरोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो
कई सारे तरीके सीखे थे, आप एक मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड उसको ले लेते हैं, ठीक है बेटा, उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से तो इसके रूट आएंगे x बराबर 2,3। तो आपसे पूछा क्या गया है, द सेट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x में प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन का सेट पूछा गया है, तो बेटा हो जाएगा 2,3। बेटा अगला पार्ट पहले इसको नोट कर लीजिए। The set of all natural numbers x such that 4x में प्लस 9 लेस देन 60 मीन्स उन सारे नेचुरल नंबर्स x का कलेक्शन लिखिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो बेटा 4x में प्लस 9 लेस देन 60 ये तो एक इनइक्वालिटी है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इनइक्वालिटी में शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स अलाउ होती है। तो बेटा इस 9 को हम लोग इनइक्वालिटी के राइट साइड में ले जा सकते हैं। तो 4x लेस देन 60 में 9 चला गया तो कितना बचा 51। एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर का क्रॉस शिफ्टिंग अलाउ होता है, ठीक है बेटा। तो 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका क्रॉस शिफ्टिंग अलाउ होगा। तो x लेस देन 51/4 बेटा इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। तो x लेस देन ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 7 जा 4 5 जा, ठीक है बेटा। अब x क्या है बेटा, नेचुरल नंबर्स। तो 12.75 से जितने भी छोटे नेचुरल नंबर हैं उनको लिस्ट करना है। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही हमारा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है बेटा। अच्छा अब अगली हेडिंग डालिए सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। सेट बिल्डर फॉर्म बेटा इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है बेटा। इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक property of its elements and written within curly brackets। बेटा इसकी डेफिनेशन को एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 1, अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बेटा
इस वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किसी वेल डिफाइंड कलेक्शन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें फिर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। बेटा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो सेट A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, डॉट 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 इन्फिनिटी। बेटा इस सेट के एलिमेंट्स को हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8, 2 into 9 और ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, आपने इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? यहां पर क्या फिक्स है? 2 फिक्स है और जो 2 के राइट साइड में लिखा है वो चेंज हो रहा है। तो बेटा जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग यक्स लेट कर लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इस सेट में या इस सेट में 2x टाइप के एलिमेंट हैं। जहां पर x की प्लेस पर दुनिया भर के सारे रियल नंबर्स हैं। तो बेटा इस सेट में 2x टाइप के एलिमेंट हैं इसलिए 2x आया। ये सिंबल सच दैट का होता है बेटा। ठीक है, तो इस सेट में 2x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट जो x है वो दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो बेटा x के बारे में बताना है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बेटा इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट A इक्वल टू 2x सच दैट का सिंबल ये भी होता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या प्रॉपर्टी फॉर्म। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला एग्जाम्पल, इसको नोट कर लीजिए बेटा। A set of even natural numbers less than 11। तो बेटा सेट A इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10। अच्छा बेटा इस सेट A के इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 को 2 into 1, 4 को 2 into 2, 6 को 2 into 3, 8 को 2 into 4, 10 को 2 into 5। बताइए बेटा। हाँ लिख सकते हैं। अच्छा अब इन एलिमेंट्स में क्या फिक्स है? 2 फिक्स है और क्या चेंज हो रहा है? जो 2 के राइट साइड में लिखा है वो चेंज हो रहा है। तो बेटा
जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर बाई लेट कर लिया है। तो बेटा सेट ए इक्वल टू, बेटा इस सेट में 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहां पर बाई की प्लेस पर दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर 1 से लेकर 5 तक हैं। तो बेटा बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बाई 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है बेटा, इसी फॉर्म को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं या प्रॉपर्टी फॉर्म। बेटा इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2 बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बाई लेस देन इक्वल टू 5। बेटा ये बाई आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और हम सभी लोगों को पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो बेटा बाई लेस देन इक्वल टू 5 लिखने का मतलब यही होता है, क्योंकि यहाँ पर बाई क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो इनइक्वालिटी लिखी है ये एक ही बात को इंडिकेट कर रही है। ठीक है बेटा, क्योंकि बाई एक नेचुरल नंबर है, तो अगर बाई 5 या 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। इसलिए आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। और बेटा सच दैट की प्लेस पे कहीं कहीं ये सिंबल भी बना होता है, तो इसका मतलब भी सच दैट ही होता है। ठीक है बेटा, अब अगला एग्जाम्पल करने से पहले एक और बात समझ लेते हैं। बेटा जब हम लोग यहाँ से बाई को बारी बारी से पिक करेंगे और इस फॉर्म में पुट करेंगे तो आपको यही कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। बेटा अगला एग्जाम्पल नंबर 3, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो बेटा कैपिटल N इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्फिनिटी। बेटा नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। अच्छा बेटा, अब इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इस सेट n के इन एलिमेंट्स को हमने x कह दिया है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, तो हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया x। ठीक है बेटा, अब कैपिटल N इक्वल टू x सच दैट, अब ये x है क्या, दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 4, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 9। तो बेटा कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बेटा, अब इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो इस सेट ए के इन एलिमेंट्स को आप देखिए सभी चेंज हो रहे हैं, तो इनको हमने बाइलेट कर लिया है। तो सेट ए इक्वल टू बाई सच दैट, अब ये बाई की प्लेस पर हैं क्या, ये दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर सिर्फ 1 से लेकर 9 तक हैं। तो बेटा बाई एक नेचुरल नंबर है, लेकिन दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर 1 से लेकर 9 तक हैं। तो 1 2 9। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बेटा इसी फॉर्म को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, a इक्वल टू बाई सच दैट बाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड बाई लेस देन इक्वल टू 9। बेटा ये कंडीशन सेम है जब बाई आपका क्या है, नेचुरल नंबर, तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे। और सच दैट का सिंबल एक और होता है ये, तो सच दैट को ऐसे भी हम लोग डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 5, इसको नोट कर लीजिए बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5, एक आपको रोस्टर फॉर्म में एक सेट दिया है b इक्वल टू 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है बेटा। अच्छा तो बेटा इस सेट B के इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 को 0 का होल स्क्वायर, 1 को ±1 का होल स्क्वायर, 4 को ±2 का होल स्क्वायर, 9 को ±3 का होल स्क्वायर, 16 को ±4 का होल स्क्वायर, 25 को ±5 का होल स्क्वायर, 36 को ±6 का होल स्क्वायर। बताइए बेटा, हाँ लिख सकते हैं। अब इन एलिमेंट्स में क्या चेंज हो रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो चेंज हो रहा है, और ये पावर में जो 2 है ये फिक्स है, ठीक है बेटा। तो जो चेंज हो रहा होता है उसको हम लोग कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर z लेट कर लिया है। तो बेटा सेट B इक्वल टू, इस सेट B में किस टाइप के एलिमेंट है, z² टाइप के एलिमेंट है, सच दैट जहां पर z की प्लेस पर दुनिया भर के सारे इंटीजर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ -6 से लेकर +6 तक हैं। तो बेटा z दुनिया भर के सारे इंटीजर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ -6 से लेकर +6 तक हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब z आपका इंटीजर है, और जब आप इस इनक्वालिटी से z को बारी बारी से पिक करेंगे और इस फॉर्म में z की प्लेस पे पुट करेंगे तो आपको यही कलेक्शन मिल जाएगा। अच्छा बेटा, अब इस रोस्टर फॉर्म को एक और तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझना, ठीक है बेटा।
सेट बी इज इक्वल टू n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू होल नंबर एंड n 0 से लेकर 6 तक। सोचिए बेटा और इसको समझिए, क्या ये सेट बिल्डर फॉर्म इस रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेटा n आपका होल नंबर है और n जब आप इस इनइक्वालिटी से बारी बारी से पिक करेंगे और इस n की प्लेस पे पुट करेंगे तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म यही कलेक्शन बना के दे देगा। अब इस रोस्टर फॉर्म के दो तरीके से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि ये फॉर्म कब आया होगा? जब स्टूडेंट ने इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, 0 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर एंड 6 का होल स्क्वायर। जब ऐसे ऑब्जर्व किया होगा तब बेटा ये फॉर्म बना होगा सेट बिल्डर फॉर्म का। अब ये जो ऑब्जर्वेशन अच्छा है कि ये वाला ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए। अब सिर्फ 1 का होल स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 के बराबर होता है। सिर्फ 2 का होल स्क्वायर 4 थोड़ी होता है, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये ऑब्जर्वेशन इससे अच्छा है, इसलिए ये जो सेट बिल्डर फॉर्म बना है इससे अच्छा है। ठीक है बेटा, अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, बेटा अगला एग्जाम्पल, सेट C इक्वल टू 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, डॉट 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 इंफिनिटी। बेटा इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो बहुत आसान, सेट C इक्वल टू Z स्क्वायर सच दैट Z बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे इंटीजर्स। अब इस रोस्टर फॉर्म को एक और तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेट C इक्वल टू N स्क्वायर सच दैट N बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे होल नंबर्स। अब अगर हमसे कोई पूछे इनमें से कौन सा अच्छा है तो ये ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है बेटा, अब अगला एग्जाम्पल, सेट D इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए तो बेटा इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो बेटा
इन एलिमेंट्स में क्या चेंज हो रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो चेंज हो रहा है और जो पावर में लिखा है वो फिक्स है, दैट इज 2। अब जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर x लेट कर लिया है। ठीक है बेटा, तो बेटा इस सेट में एक्स स्क्वायर टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर x की प्लेस पर दुनिया भर के सारे इंटीजर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ -6 से लेकर +6 तक हैं, 0 को छोड़कर। ध्यान दीजिए बेटा। तो बेटा एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स की प्लेस पर दुनिया भर के सारे इंटीजर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ -6 से लेकर 6 तक हैं, लेकिन 0 को छोड़कर। ठीक है बेटा। अच्छा, इस रोस्टर फॉर्म को एक और तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, सेट D इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट m स्क्वायर सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर 6 तक हैं, या फिर D इक्वल टू m स्क्वायर सच दैट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड m लेस देन इक्वल टू 6। बेटा ये कंडीशन और ये कंडीशन इस केस में सेम है। जब m नेचुरल नंबर है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा जब आप m को इस इनइक्वालिटी से पिक करेंगे तो आपके दिमाग में यही तो आएगा कि m 6 से छोटा है या बराबर है और नेचुरल नंबर के हिसाब से पिक करना है, तो आप 1 से ही तो स्टार्ट करेंगे। और इसका मतलब भी यही है कि m एक नेचुरल नंबर है और m 1 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, जो कि 1 और 6 के बराबर भी है। तो बेटा जब भी आप m यहाँ से पिक करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वालिटी लगी है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से भी वही नेचुरल नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब अगला एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछे इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा आंसर है, तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर दो। अगला एग्जाम्पल, बेटा अगला एग्जाम्पल लिखिए, सेट E इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, डॉट इन्फिनिटी। बेटा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो सेट E इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे इंटीजर्स बट 0 को छोड़कर। बेटा इसको एक और सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट E इक्वल टू m स्क्वायर सच दैट
m बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स। इनमें से कौन अच्छा? ये वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा। अब अगला एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। बेटा क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। ठीक है बेटा। और अब सेट बिल्डर फॉर्म समझना है तो प्रैक्टिस तो करनी होगी, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है बेटा। और टाइम भी लग रहा है। तो सेट ए इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, डॉट 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 इन्फिनिटी। ऑड नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। ठीक है बेटा। अब इस सेट ए के इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 1 को 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 को 2 इंटू 2 माइनस 1, 5 को 2 इंटू 3 माइनस 1, 7 को 2 इंटू 4 माइनस 1, 9 को 2 इंटू 5 माइनस 1, 11 को 2 इंटू 6 माइनस 1, 13 को 2 इंटू 7 माइनस 1, और ऐसे करके हम लोग सारे ऑड नेचुरल नंबर्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इन एलिमेंट्स में क्या फिक्स है? ये फिक्स है। और क्या चेंज हो रहा? ये चेंज हो रहा। तो बेटा जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर बाई लेट कर लिया। ठीक है बेटा। अब इस सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट हैं? 2/-1, 2/-1 टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर बाई की प्लेस पर दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा। तो बेटा सेट बी इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ठीक है बेटा। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बी इक्वल टू, तो बेटा यहां पे फिक्स क्या है? ये फिक्स है। और चेंज क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। तो बेटा जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। अब ये सेट बी में किस टाइप के एलिमेंट हैं? 1/x टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर x की प्लेस पे दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है बेटा। अगला एग्जाम्पल, the set of reciprocal of natural numbers
लेस देन 6। तो बेटा सेट C इक्वल टू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लेस देन 6 लिखा है बेटा। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो C इक्वल टू 1/x सच दैट x दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 5 तक हैं। ठीक है बेटा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, x नेचुरल नंबर है ना, इसलिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला the set of all integers whose cube is an even integers। बेटा हमें उन इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार करना है जिनका होल क्यूब करने पर एक इवन इंटीजर आए। तो बहुत आसान, सेट D इक्वल टू -∞ डॉट 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 -4, -2, 0, 2, 4, 6, डॉट 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 इन्फिनिटी। आप इनमें से कोई एक इंटीजर पिक कर लीजिए और जिसका होल क्यूब करोगे तो वो क्यूब कैसा आएगा, इवन इंटीजर आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्शन। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बेटा इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × -2, 2 × -1, 2 × 0, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3। अब इनमें क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, और क्या फिक्स है, 2 फिक्स है बेटा। तो फिर जो चेंज हो रहा होता है उसको कोई ना कोई एक वेरिएबल मान लीजिए। क्या मान लें बताइए आप, के मान लो। अच्छा, के मान लिया हमने। तो बेटा सेट D में किस टाइप के एलिमेंट हैं, 2K टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर K की प्लेस पर दुनिया भर के सारे इंटीजर्स हैं। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा अगला एग्जाम्पल लिखिए, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 in the set builder form। तो बेटा इस सेट के सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 में +1, 2/2 में +1,
3/3 में +1, 4/4 में +1, 5/5 में +1, 6/6 में +1, 7/7 में +1, 8/8 में +1, 9/9 में +1। बेटा कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर आपको तो आइडिया लग जाता है, लेकिन हमें कैसे ये आइडिया लगे, मेरे दिमाग में ये कैसे विचार आए। तो बेटा प्रैक्टिस से सब कुछ पॉसिबल है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स आएगी। ठीक है बेटा। अब क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये चेंज हो रहा है, देखो बेटा जो न्यूमरेटर में लिखा है और डिनोमिनेटर में जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो भी तो चेंज हो रहा है। और फिक्स क्या है, ये 1। तो बेटा इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट हैं, तो जो चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलेट कर लेंगे। अब 1 को एक्सेलेट किया है तो यहाँ पे भी x होगा, 2 को एक्सेलेट किया है तो यहाँ पे भी x होगा, 3 को एक्सेलेट किया है तो यहाँ पे भी x होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, x/x में +1 टाइप के एलिमेंट, जहां पर x की प्लेस पर दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक हैं। चाहे आप यहां पे देख लीजिए 1 से लेकर 9 तक हैं। और इसी को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, x < 9, क्योंकि x नेचुरल नंबर है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीजें सेम हैं। अब अगला एग्जाम्पल, अच्छा बेटा एक बात बताइए, जैसे मैंने लिखा सेट A = x² such that x belongs to integer and ये जो x है वो -6 से लेकर +6 तक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x < 6? नहीं लिख सकते बेटा। इंटीजर के केस में, यहाँ पे x इंटीजर है, इंटीजर के केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x < 6 का मतलब है कि x एक ऐसा इंटीजर है जो 6 या 6 से छोटा है। तो बेटा 6 या 6 से छोटा -10 भी है, -11 भी है, -12 भी है, -13 भी है, -14 भी है, -9 भी है, -8 भी है, -7 भी है, -6 भी है, -5 भी है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से छोटा या 6 के बराबर। ठीक है बेटा, तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, -15 भी हो जाएगा। तो बेटा ये सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पे जो x इंटीजर है वो -6 और 6 के बीच में है, मतलब -6 है, -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन ये क्या आप सोच पा रहे हैं, ये इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बता रहा है जो 6 या 6 से छोटा है। तो बेटा यहाँ पर ये सेम नहीं है। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब जैसे अगर मान लो होल नंबर है, x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड ये जो होल नंबर है वो 0 से लेकर 6 के बीच में है,
तो बेटा या 0 और 6 के बराबर है, तो बेटा इसको हम लोग x लेस देन इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। क्यों बेटा, x एक ऐसा होल नंबर है जो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। तो आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और ये क्या बता रहा है, x एक ऐसा होल नंबर है जो 0 एंड 6 के बराबर भी है और 0 एंड 6 के बीच में है। तो ये भी यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 एंड 6 के बराबर और 0 एंड 6 के बीच में। तो इस केस में हम लोग इस इनइक्वालिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा इस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर ये कंडीशन के बेसिस पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल, एक सेट x है 1/1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 ... इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा कैपिटल X इक्वल टू 1/x² सच दैट x बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स, या फिर कैपिटल X इक्वल टू 1/, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, z लेते हैं, 1/z² सच दैट z बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे इंटीजर्स 0 को छोड़कर। बेटा इनमें से आप कोई भी आंसर एग्जाम में लिख के आइए, सही है। ठीक है बेटा, आप सोच लीजिए एक बार, क्या इस रोस्टर फॉर्म के सेट बिल्डर फॉर्म ये और ये दोनों हो सकते हैं? सोचिए बेटा, जल्दी सोचिए। अगला एग्जाम्पल, सेट E बराबर 1, 8, 27, 64, ... इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। x³ सच दैट x बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, यहां पे ये मत लिख देना z³ such that z belongs to integer and z does not equal to 0, ऐसा कुछ भी मत लिख देना, क्यूब है बेटा। आप एक बार करके देख लीजिए, जो मैं स्टार्टिंग से आपको इतना विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, उसको यहाँ पे अप्लाई करिए, फिर ये फॉर्मेट बनाइए, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये गलत है। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल, सेट A इक्वल टू 0, 3, 6, 9, 12, ... तो बेटा इनको हम लिख सकते हैं 3 × 0, 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4 और ऐसे करके ... तो बेटा सेट A इक्वल टू 3x सच दैट x बिलोंग्स टू दुनिया भर के सारे होल नंबर्स। अगला सेट B इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो बेटा ये सारे चेंज हो रहे हैं, तो इनको हम लोग वेरिएबल x बोल दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सेट B इक्वल टू x सच दैट x है तो नेचुरल नंबर ही है, लेकिन 10 से लेकर
15 के बीच में। अब इसको ये मत लिख देना x लेस देन इक्वल टू 15, क्योंकि ये बता रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 15 या 15 से छोटा है। तो 15 या 15 से छोटा आप 1 से स्टार्ट करोगे, जबकि यहाँ से क्या, यहाँ से 10 से स्टार्टिंग है। ठीक है बेटा, सेट C इक्वल टू सिर्फ 0 एलिमेंट है, तो बेटा सेट C इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 0। बहुत आसान था। अगला एग्जाम्पल, सेट D इक्वल टू 5, 25, 125, 625 डॉट डॉट डॉट, सॉरी इतना ही है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। फिक्स क्या है 5, चेंज क्या हो रहा है पावर में, पावर में है क्या नेचुरल नंबर्स, कहाँ से कहाँ तक 1 and 4 तक। तो बेटा सेट D इक्वल टू 5 की पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर 1 से लेकर 4 तक हैं। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे कहानी अलग है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे 10 से स्टार्ट है, इसलिए इसको ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल, write the set of all real numbers which cannot be written as the quotient of two integers in the set builder form। बेटा all real numbers which cannot be written as the quotient of two integers, इसका मतलब होता है, ये कह रहा है set of all इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि रेशनल नंबर को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर को कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब इर्रेशनल नंबर्स को कोसेंट ऑफ टू इंटीजर्स फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल अच्छा है, इंक खत्म होने जा रही है मार्कर की। The set of all letters in the word probability इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। written in the set builder form। क्वेश्चन अधूरा लिखा था बेटा, तो सबसे पहले इसको
रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो बेटा ये रोस्टर फॉर्म में आएगा P, R, O, B, A, I, L, T, Y। ठीक है, एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखा जाता है सेट में, ये मैं आपको बता चुका हूँ आज ही की क्लास में। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा X such that X is a letter in the word probability, जगह नहीं है बेटा, खत्म। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए हैं। बेटा एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, तो इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। क्या हम लोग इन एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं? 1/1 का होल स्क्वायर में +1, 2/2 का होल स्क्वायर में +1, 3/3 का होल स्क्वायर में +1। बेटा क्या आप यहां पर ये नोटिस कर पा रहे हैं कि क्या चेंज हो रहा है? न्यूमरेटर चेंज हो रहा है और डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर वाला टर्म है ये चेंज हो रहा है। क्या फिक्स है? ये पावर फिक्स है और ये 1 फिक्स है। तो बेटा जो एलिमेंट चेंज हो रहे हैं उनको हम कोई ना कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं। तो इसको x लेट कर लीजिए। सिमिलरली 1 को x लेट किया तो ये भी x हो जाएगा, 2 को x लेट किया तो ये भी x हो जाएगा, 3 को x लेट किया तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स चेंज हो रहे होते हैं तो उनको हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट हैं? x/x² में +1 टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पर अब x की प्लेस पे क्या है? x की प्लेस पे नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स ना होकर सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 3 तक हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बेटा जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन थे, रेफरेंस बुक आपकी जो NCERT है या RS है या RD है, तो मैंने अपनी समझ से करा दिए हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विजुअलाइजेशन फॉर्म पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। टाटा बाय बाय।